Hello, dear friends. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. इंडियन पॉलिटी पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हमारा जो वीडियो का फिफ्थ पार्ट होगा। डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी पे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। तो आप जानते हैं कि जेके पुलिस की तरफ से सब इंस्पेक्टर की नोटिफिकेशन आने वाली है। ठीक है, जिसमें 800 प्लस जो है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होगी। तो लास्ट डेट क्या होगी, कैसे अप्लाई करना है, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी तो हम वो डिस्कस कर लेंगे। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट हमने इसकी प्रिपरेशन जो अभी से स्टार्ट क्यों की हुई है, क्योंकि इंडियन पॉलिटी जो है वो हर बार जो है इस पेपर में होती है और इस बार भी जो है वो होगी, उम्मीद करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने इस पे कुछ वीडियोस जो है वो बना चुके हैं। तो इससे पहले आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जुड़े रहे, जिसमें फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, सारी चीज़ें हैं, इन पे जुड़े रहे। पहला पार्ट हमने इंडियन पॉलिटी पे जो है अपलोड किया, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट किया, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन पे जो है वो कवर किया। फिर हमने सेकंड पार्ट में कुछ और चीज़ें देखी इसमें, जिसमें प्रेम्बल के बारे में पढ़ा। थर्ड वीडियो में हमने जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी राइट्स के बारे में पढ़ा। अब देखिए, यही जो है कॉमन सिलेबस है। इसमें असिस्टेंट कंपाइलर के एग्जामिनेशन में भी ये सिलेबस है और आप में भी यही सिलेबस होगा। तो इसके लिए हम कंबाइन वीडियोस जो बना रहे हैं, जो कॉमन टॉपिक्स है उस पर लिख दिएंगे बाहर कंबाइन। तो इसके बाद हमने जो है अगली वीडियो में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज पे जो है वो चीज़ें उस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए। तो आज जो हम करेंगे वो आपके डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी पे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन आप जरूर जज करेंगे। हम हर वीडियो में 15-15 क्वेश्चन करते हैं। आप लास्ट पे ये बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हुआ है। पहला क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ द डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज टू। क्या पर्पस होता है डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का? ऑप्शन 1 है, check the use of the arbitrary powers by the government. Option 2 है, implement the Gandhiji's idea for decentralized state. Option C है, lay down the positive instruction which would guide the state policy at all level. तो सही आंसर आपका यही होगा। देखिए, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी पे हमने जो है वीडियोस अपलोड की है। आज सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज है, बट आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि क्या नीड थी, क्या ज़रूरत थी हमें डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज़ की लाने की, और ये क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ। देखिए, जब इंडिपेंडेंस हुई थी, आज़ादी हुई थी, जो सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन थी हमारी कंट्री की, इसका बहुत बुरा हाल था। एक तो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी थी लोगों की, सोशल कंडीशन भी बहुत बुरी थी। तो जो हमारा जो आइन बनाने वाले थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर थे, वो इस बात से जो है वो अवेयर थे कि जो कंडीशन है, पिटिएबल कंडीशन जो थी लोगों की। तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अगर हमने कंट्री को जो है वो तरक्की देनी है, तो इन लोगों के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। दे रियलाइज़ द कंडीशन ऑफ दीज़ पुअर पीपल, इलिटरेट पीपल एंड द बैकवर्ड मासेस आल्सो, कि अगर हम चाहते हैं कि कंट्री प्रोग्रेस करे, तो इन लोगों की भी जो है प्रोग्रेस होनी चाहिए, तो ही कंट्री जो है वो तरक्की करेगी। तो इस वजह से इन्होंने जो है डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अपने आइन में जो है वो ऐड किया। सो देयर वाज़ अ नीड फॉर सर्टेन स्टेप्स एंड डेफिनिट डायरेक्टिव्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पीपल। अब ये डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स है क्या? ये कुछ ऐसी गाइडलाइंस है जो कि गवर्नमेंट को अपने माइंड में रखनी है जब कभी वो कोई लॉ बनाएंगे, कि इनको अपने जो है वो दिमाग में रखना है कि हमको उन लोगों के बारे में भी सोचना है। तो थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया जो है इसके बारे में दे दिया, ताकि जो हमने थ्योरी में पढ़ा था वो आपका रिकॉल हो सके और आप क्वेश्चन अच्छे से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है बात क्या की गई है, which part of the Indian Constitution deals with the directive principles of the state policy? तो बताइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट जो है वो डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी से? तो सही आंसर आपका होगा पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी से। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो डिस्क्राइब है वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 में है, पार्ट फोर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर हम अगली बात करने वाले हैं, आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अंडर द डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी
up to what age of the children they are expected to be provided free and compulsory education। तो देखिए ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है किस एज तक प्रोवाइड की जाए, तो ये हमारे पास जो है वो सही आंसर जो होगा वो 14 ईयर्स तक होगा। कुछ हमारे पास डायरेक्ट चेंज जो चीफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसमें से जो है ये कंपल्सरी एजुकेशन वाला भी आता है। जैसे कि हमारे पास है ऑल द सिटीजन ऑफ द सोसाइटी विल हैव द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ये भी एक हमारे पास जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक चीफ प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल यही है कि अचीविंग द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। तीसरा प्रिंसिपल हमारे पास है प्रोवाइडिंग एडुकेट कंडीशन ऑफ द वर्क एंड लिविंग टू द पुअर सेक्शन ऑफ द लेबर्स। हमारे पास फोर्थ कंडीशन है अश्योरिंग द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ द लाइफ टू ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया। इस तरीके से कुछ और भी हमारे पास प्रिंसिपल्स है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज आर। तो बताइए वो कौन कौन से आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो कि डील करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी से। तो वो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है जो कि इससे डील करेगा और पार्ट 4 में डिस्कस किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है The directive principle of the state policies in the Constitution of India have been taken from which of the following। तो बताइए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बारो किया हुआ है। हमने फंडामेंटल राइट्स देखे, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज देखी कि कहाँ से बारो की गई है, और आज क्वेश्चन है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कहाँ से बारो किया गया है। ये कंसेप्ट हम लेके आए हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द आयरलैंड। देखिए ये सीरीज जिसने भी फॉलो की, क्योंकि हम यहाँ पर टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चला रहे हैं, ठीक है ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है वीडियोस को शेयर करने की, कुछ भी, जितने स्टूडेंट हैं आप ही जो है वो अच्छे से इसे कवर कीजिए, ठीक है। तो क्योंकि टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, सारी की सारी रिवीजन आपकी होती है, कोई भी जो है कंसेप्ट हम नहीं छोड़ने की कोशिश करते हैं, जो भी थ्योरी में हमारा जो रह गया होगा उसको हम यहाँ पर कवर कर लिया करेंगे, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप जो है अच्छे से जो है वो एग्जाम की प्रिपरेशन करें, अपना एग्जामिनेशन निकालिए, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं शेयर करने के लिए, जितना करते हैं तो फिर कंपटीशन भी बढ़ता है, ठीक है। तो जितने आप स्टूडेंट हैं आप ही जो है बेनिफिट लीजिए। कहीं भी कोई डाउट होता है तो नीचे ज़रूर कमेंट में जो है वो बताया करें, और जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका रिप्लाई ज़रूर दिया करें, ठीक है। बहुत कम रिप्लाई आता है जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश। तो बताइए जो पर्पस था कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को अपने आइन में जो है वो ऐड करेंगे, तो ये क्या पर्पस था। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जो सोशल कंडीशन थी लोगों की फ्रीडम के बाद, इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद, और जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो उसकी उसकी जो है कंडीशन बहुत ही खराब थी। तो यही वजह था कि हम सोशल एंड इकोनॉमिक जो है वो डेमोक्रेसी जो था, यही इसका मेन मकसद था, ताकि लोगों की जो है सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो सके। फिर बात करते हैं पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर। तो जो पंचायती राज सिस्टम जो है इंडिया में जो है ये एस्टेब्लिश किया गया, तो ये भी जो है इसी के बेसिस पे था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज की। बेसिकली ये गांधीयन प्रिंसिपल में ही आता है, ठीक है। तो ये हमारे डायरेक्टिव्स थे जिनको जो है गवर्नमेंट ने जो है इन डायरेक्टिव्स को मद्देनजर रखा, और जो है इन्हें जो है एक पंचायती राज सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश किया। क्वेश्चन नंबर 9 है Which of the following is not included in the directive principles of the state policy। तो बताइए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में इनमें से किस चीज को जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया है। पहली बात, प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वर, राइट टू वर्क, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। तो राइट टू इंफॉर्मेशन को तो इसमें एस्टेब्लिश नहीं किया गया था। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि आरटीआई, ये तो जो है 2000 के बाद की बात है, ठीक है। तो ये और हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो कब बने हैं, जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना है तभी इनको भी ऐड कर दिया गया है। और यही क्वेश्चन आगे हमने बनाया हुआ है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, पहला क्वेश्चन, वर एडिड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। देखिए क्यों ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया, हमने पढ़ा था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, तो कहीं ना कहीं जो है वो मिस्टेक हो सकती है, इस वजह से सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे जो है वो ऐड किया गया है, ठीक है। दे वर एडिड बाय द फर्स्ट थ्री अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन
डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम जानते हैं ये कब ऐड किया गया है, जब हमारा आइन बना है तभी इसे भी ऐड कर दिया गया है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इन द नेचर ऑफ, तो इसका नेचर बताइए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है इसका नेचर क्या है। पहला, रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट टू पे अटेंशन टू द सर्टेन सब्जेक्ट। सेकंड, इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन थिंग। देखिए इंस्ट्रक्शन तो है, बिल्कुल की इंस्ट्रक्शंस है, गवर्नमेंट को जो है ये डायरेक्शंस है, एक किस्म की इंस्ट्रक्शंस है कि आप ये काम भी किया करें। इंजेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग, रिफ्रेन तो नहीं हो सकता। जुडिशियल इंजेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू एनेक्ट सर्टेन लॉ, ऐसी बात नहीं है। तो इंस्ट्रक्शंस है, तो इंस्ट्रक्शन वाला आपका सही में आंसर होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद व्यू टू, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया आइन में किस वजह से। पहला ऑप्शन है एंश्योर्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन द कंट्री, ऑप्शन बी है एस्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट, ऑप्शन सी है प्रोवाइडेड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सही आंसर जो होगा वो एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट होगा। ठीक है, एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए जो कि गांधी जी का एक सपना था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमने ऐड कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है which of the following has been wrongly listed as the directive principle, तो बताइए which of the following has been wrongly listed as a directive principle। तो हर वीडियो में हम आपको जो है वो एक क्वेश्चन देते हैं, उस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 है जिसका आप सही में आंसर बताएंगे। पहला मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूँ, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज टू ऑल एबल्ड बॉडीज पर्सन। ठीक है, तो ये हमारे पास है। ऑप्शन बी, प्रोविजन ऑफ एजुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल द सिटीजन, प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर एंड चिल्ड्रन। ठीक है, आपका आंसर जो है ऑप्शन बड़ा है लिखने के लिए, मैं आपको आंसर बता ही देता हूं, तो उसका आंसर पहला ही होगा। ठीक है, तो प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज टू ऑल द एबल्ड बॉडी पर्सन। क्वेश्चन नंबर 14 है विच वन ऑफ द फ्लोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ गांधीयन कैरेक्टर। सिंपल है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में बात की गई है विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज अ नॉन गांधीयन। तो बताइए कि कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है नॉन गांधीयन का। पहला, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरिया, बिल्कुल गांधी जी चाहते थे कि हम प्रमोशन करें कॉटेज इंडस्ट्रीज को की रूरल एरियाज में। प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट एक्सपर्ट फॉर द मेडिकल पर्पस, के इंटॉक्सीडेंट का जो हम यूज ना करें, सिर्फ मेडिकल पर्पस तक के ले रखें। फिर प्रिवेंशन ऑफ द स्लॉटर ऑफ द काउज कॉफ एंड अदर मिल्क कैटल, ये भी जो है वो गांधी जी की एक डायरेक्शंस थी। फिर प्रोविजन ऑफ द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, तो ये गांधी जी से रिलेटेड नहीं है। तो आज की वीडियो के भी हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। होपफुली जो है आपने इसमें से सभी क्वेश्चंस के जो है वो जवाब दे दिए होंगे। ठीक है, तो आप बताएंगे आपका स्कोर कितना रहा। तो ऊपर हमारा जो क्वेश्चन वो 14 था, इसका आंसर जो है जरूर कमेंट सेक्शन में जो है वो लिखा करें। अब बात रही जेके, जैसे कि सब इंस्पेक्टर की नोटिफिकेशन आने वाली है, इसका जब सिलेबस आएगा, ऑफिशियल सिलेबस आएगा, तो हम जो है उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जो भी उसके लिए स्टडी मटेरियल बाकी चीज़ें होगी, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जो है हम इसी सीरीज को फॉलो कीजिए। होपफुली यही जो है वो सिलेबस में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।